पुष्पक विमान अयोध्या की धरती पर आया, ध्यान देना। और हमारे राम जी यदि दौड़े अयोध्या में उतरते ही तो माता कैकेयी की भवन की तरफ दौड़े। कहां दौड़े? माता कैकेयी की भवन की तरफ दौड़े। किसी ने कहा राम जी कहां भाग रहे हो? बोले माँ के आंचल ने हर युग में भगवान को भी पाला है। माँ के चरणों में जन्नत है, हरि गिरिजा और शिवाला है। माँ हिमगिर जैसी ऊंचाई, माँ सागर जैसी गहराई। संसार में जितनी खुशियां हैं माँ के आंचल से आई हैं। कहां दौड़े गए? बोले कैकेयी की भवन की ओर दौड़े। और कैकेयी दरवाजे पर खड़ी हुई थी माँ कैकेयी। और जैसी कैकेयी ने देखा कि हमारा बेटा राम आ रहा है, कैकेयी अंदर की ओर भागी और राम जी ने दौड़कर माता कैकेयी के चरण पकड़ लिए। कैकेयी ने कहा कि राम किसके चरण पकड़ रहे? इस अभागन कैकेयी के, जिसने तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया, आज तुम उस कैकेयी के चरण पकड़ रहे हो। मैं तो केवल एक निवेदन करना चाहता हूं प्यारे लोग, आज राम राज की कामना करते हैं। आपको पता है जीवन में राम राज कब होगा? अरे तुम्हारी माँ यदि रूठी हो तो जीवन में कभी राम राज की कल्पना मत करना। याद रखना प्यारे, यदि जीवन में राम राज चाहते हो तो पहले अपनी रूठी माँ को मना लेना, राम राज अपने आप हो जाएगा प्यारे। पहले रूठी माँ को मनाना। विडंबना क्या है? आपसे मैं निवेदन करूं, माता पिता जगत में साधारण नहीं होते। आप गोस्वामी जी की कलम यदि देखें, लोग यदि गुरु को श्रेष्ठ कहते हैं, मैं कहता हूं गुरु श्रेष्ठ है और रहेगा, लेकिन माता पिता क्या है? बोले मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, और भी नहीं विचार करें सुजानी। पहले क्या है? माँ लिखा है, इसके बाद पिता है, और आगे क्या लिखा है? प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। और आगे क्या है? ध्यान देना प्यारे, यदि जीवन में तुमने माता पिता को मना लिया, माता पिता का सम्मान कर लिया, ये मत सोचना प्यारे ये जगत गुरु भले ही बूढ़ा हो लेकिन अपने जीवन का अनुभव बता रहा। इतना भी बूढ़ा मत समझना प्यारे कि सफेद बाल हो गए तो तुम समझने लगो हम बूढ़े हो गए। अरे बूढ़े बड़े ही हो गए हो, लेकिन आवाज से तो बूढ़ापन नहीं है। क्यों? वाणी में बूढ़ा लग रहा हूं क्या? अरे ये तो बाल है, पकते रहते हैं। 5 वर्ष के बालक के बाल सफेद हो जाते तो क्या वो 55 का हो जाएगा? क्यों? मैं आपसे केवल एक जीवन के अनुभव की बात कर रहा हूं प्यारे। माता पिता, और यदि माता पिता की मैं जीवन में बात करूं, माँ आपको हर जन्म में मिलेगी। माँ आप 84 लाख योनियों में किसी भी योनि में जावे, माँ का सानिध्य भले ही कुछ दिनों के लिए मिले, लेकिन माँ का सानिध्य आपको हर योनि में मिलेगा। लेकिन पिता का सानिध्य केवल मानव जन्म में मिलता है प्यारे। इसलिए पिता की सेवा यदि मिल जाए तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानना। माता पिता साधारण नहीं होते प्यारी। एक पिता था तो बेटा बहुत नौजवान था, नालायक निकल गया। कभी कभी बेटा किसी का नालायक हो जाता है प्यारे। एक बेटा नालायक था, अपने पिता को जवानी के जोश में उसने घर से बाहर निकाल दिया। पिता कहां जाता? अभागा पिता जाके तीर्थ में रहने लगा, संतों की शरण ले ली। अयोध्या में निवास कर रहा था, पूरा जीवन अयोध्या में बीत गया। और जीवन बिताने के बाद जब वृद्धावस्था आई तो किसी ने कहा तुम्हारी पूरी जवानी तो सेवा में निकल गई, अब यहाँ तुम्हारी सेवा कौन करेगा? अरे तुम्हारी सेवा अंतिम समय में कौन करेगा? उस व्यक्ति ने कहा जीवन में कहां जाऊंगा, बेटा नालायक है, घर से निकाल दिया है, अब तो भगवान की ही शरण में केवल पड़ा। बूढ़े बाप ने रोते हुए आंखों में आंसू भरकर कहा ए पिता बूढ़ा कहां जावे? उसने कहा कि देखो बेटे की जवानी ने तुम्हें निकाला, हो सकता हो
आज बेटे में परिवर्तन आ गया हो, इसलिए अंत समय तुम घर जाओ, तुम्हें सेवा की आवश्यकता है। हो सकता है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी सेवा करे। आज वो बूढ़ा बाप घर में आ गया प्यारे, और उसका बेटा दरवाजे पर बैठा था। बूढ़े बाप ने जैसे दरवाजे पर पहला कदम रखा, नौजवान बेटे ने कहा, खबरदार, वही खड़े रहना। बूढ़े बाप इतने दिनों में घर आया है। आज उस नौजवान बेटे ने कहा, बाप से वही खड़े रहना। बोले ठहरो, वो खड़ा हो गया। बेटा अंदर गया, अंदर जाके प्यारे क्या किया, बाप ने सोचा कि हो सकता हो पत्नी से पूछने गया हो, आजकल कोई की क्यों बिना पत्नी के इशारे से नहीं चलते, क्यों आज की बड़ी विडंबना है। जब तक भगवान ना कह दें, जब तक बोले कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। बेटा अंदर गया, बाप ने सोचा कि हो सकता हो कि बहू से पूछने गया हो, पत्नी से पूछेगा, इसके बाद में बूढ़े बाप को अंदर ले जाएगा। और उसी समय प्यारे बेटा अंदर से सफेद 10 मीटर का कपड़ा लेकर आया, अपने बूढ़े बाप के ऊपर फेंक दिया और कहा कि निकल जाए यहाँ से, आज के बाद कभी इस दरवाजे पर मत आना। बूढ़े बाप ने कहा, ये 10 मीटर का सफेद कपड़ा किस लिए दे रहे हो? आज उस बेटे ने कहा, यदि कहीं मर जाओगे तो तुम्हारे कफन के काम आएगा। उस बूढ़े बाप ने 10 मीटर में से प्यारे 5 मीटर कपड़ा फाड़ा, 2 भाग किए, एक अपने नालायक बेटे के ऊपर फेंक दिया। बेटे ने कहा, ये क्या कर रहे हो? उस बूढ़े बाप ने कहा, बेटा जैसे मेरा नालायक बेटा हुआ, कहीं तुम्हारे भी नालायक बेटा होगा तो बोले कपड़ा तुम भी रखो, कम से कम तुम्हारे भी कफन के काम आएगा। याद रखना प्यारे, माता पिता भगवान से बढ़कर हुआ करते हैं, और जो माता पिता का सम्मान करता है भगवान उसका सम्मान करते हैं। जीवन में तुम सम्मान की कामना करते हो, अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते। हमारी बात हो सकती है कि कड़वी लग रही होगी, लेकिन एक बात याद रखना, पिता माता पिता जगत में सामान्य नहीं होते। बड़े भाग्य होते हैं प्यारे वो लोग जिनको माता पिता की सेवा करने का अवसर मिलता है। और आज लोग माता पिता का ही सबसे ज्यादा अपमान करते हैं। अरे माता पिता आपके भगवान हैं, और यदि उस भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो प्यारे, तो पहले अपने बूढ़े माँ बाप को मनाना, भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। राम जी कहाँ गए? बोले प्रथम राम अरे भेटी केकई के भवन में। केकई ने कहा कि राम, केकई अभागिन है, इस अभागिन केकई को आज तुम पहले प्रणाम करोगे? अरे गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करो, कौशल्या को प्रणाम करो, आज सुमित्रा को प्रणाम करो, लेकिन इस अभागिन को केकई को प्रणाम मत करो। राम, इसी केकई की बदौलत है कि आज तुम 14 वर्ष के लिए वन में भटक रहे हो, और 14 वर्ष के बाद आए, और इसके बाद भी तुम आज बोले केकई को मनाने के लिए आए, केकई को प्रणाम कर रहे हो। आज उस केकई ने कहा कि राम, मुझ जैसी अभागिन कौन इस अयोध्या में होगी? राम जी ने प्रणाम करते हुए कहा, प्यारे धन्य है कौन? हमारे राम। राम ने कहा, माँ केकई, कौन कहता है कि तुम अभागिन है? कौन कहता है संसार में तुम अभागिन है? आज माता केकई ने कहा कि भारतीय सनातन धर्म में आने वाले समय में कोई भी अपनी माँ बेटी का नाम केकई नहीं रखेगी। केकई नाम कलंकित हो गया। आज उस केकई को तुम प्रणाम करने आए हो, मुझ जैसी अभागिन केकई कौन होगी? याद रखना, आज राम ने कहा कि माँ तुम अभागिन नहीं हो। बोले आज उस केकई को राम ने कहा कि राम राम ने कहा कि मैया तुम अभागिन की बात करती हो? अरे तुम्हारे गर्भ से भरत जैसे संत का जन्म हुआ है, और वो माँ अभागिन नहीं हो सकती है। क्यों? आज राम ने वो बात कही प्यारे। राम ने कहा कि मैया इस धराधाम पर यदि माँ केकई का जन्म ना होता, तुम लोग भी कान खोल कर सुनना और विचार करना शांति में बैठकर, यदि इस धराधाम पर केकई का जन्म ना होता तो भरत चरित्र या भरत का प्रेम सदा सदा के लिए छिपा रहता। लेकिन धन्य हो माँ केकई, आज तुम्हारी बदौलत है कि भरत का चरित्र, भरत का प्रेम छिपा नहीं है, बल्कि भारत के साहित्य में भरत का प्रेम, भरत का चरित्र छप चुका है। बोले छिपा नहीं है। बोले किसके कारण? बोले केकई के कारण। क्यों?
कौन जान पाता कि भरत का प्रेम क्या है, भरत का प्रेम क्या है। बोले भरत का प्रेम सामान्य नहीं है। भरत जी क्या है, अभी आप श्रवण कर रहे थे मिश्रा जी के द्वारा, क्या आगे किए निषाद गण, अरे दीनों कटक चलाए, यही तो सुन रहे थे। निखाद राज रास्ता बता रहे थे और निखाद ने कहा मैं रास्ता बताऊंगा, तो भरत ने कहा कोई बात नहीं, तुम रास्ता बताओगे, अरे कोई भी बताए रास्ता यदि तुम बताओगे, इसलिए प्रात क्रिया कर मातो पद और बंदी गुरई सिरनाए। पहले किसको प्रणाम किया भरत ने, बोले प्रात क्रिया कर मातो पद ओ बंद गुरई सिरनाय, ओ आगे किए निषाद गण और दीन हो कटक चलाए। आगे कौन है, निषाद है, और भरत कहाँ चलना, तो मानस का प्रमाण देखें। बोले ते पाछे दो अरे बंधु पया दे, बोले भरत जी पीछे चल रहे हैं। किसी ने कहा भरत तुम पीछे क्यों चल रहे हो, भरत ने कहा क्या करें हमारी मजबूरी है। बोले मजबूरी क्या है, भरत ने कहा यदि हम आगे जाएंगे और आगे यदि मैं रहूंगा और मेरा दर्शन सबसे पहले कहीं मुझे यदि राम जानकी ने देख लिया तो क्या होगा। बोले सुन मम नाम, मेरा नाम सुनते ही उठ जले, ऐसा ना हो कि जगह छोड़कर उठकर चले जाए। क्यों, क्या तुम्हारा नाम ऐसा है। अली बोले जिस भरत के कारण उन्हें भवन में नहीं रहने दिया तो वो वन में कैसे रहने देगा। किसी ने कहा कि भरत फिर जा क्यों रहे हो, जाना त्यागते क्यों नहीं हो, आखिर में फिर क्यों जा रहे हो। आज भरत से कहा कि क्यों जा रहे हो। एक बात बतावे, भरत सामान्य नहीं है। मैं तो ये बार बार कहता हूँ भरत चरित सामान्य नहीं है। और यदि भरत की बात करें प्यारे, भरत भक्त है और भक्त के लिए गोस्वामी जी ने क्या कहा। बोले प्रणव प्रथम भरत के चरना, जा सुनी मोबिरत जाए न बरना। क्या, बोले प्रणव प्रथमा भरत के चरना, भरत के चरणों का वंदन गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले किया। क्यों किया, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा राम और भरत में अंतर है। अंतर क्या है, राम और भरत में अंतर क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा बोले राम और भरत में अंतर है। अंतर क्या है प्यारे समझ पाए। गोस्वामी जी ने कहा हमारे राम जी इष्ट हैं, लेकिन राम जी में केवल दीनता है। ध्यान देना, राम जी में केवल दीनता है, राम जी में केवल दीनता है, और भरत में केवल दीनता ही नहीं है, बोले दारुण दीनता है। प्रमाण क्या है, बोले दीन दयाल। हमारे राम जी केवल दीन दयाल है, और भरत जी क्या है, बोले आपन दारुण दीनता। भरत जी में दारुण दीनता है, और दीनता और दारुण दीनता में अंतर है। अंतर क्या है, बोले दीनता किसे कहते हैं। क्यों, हमारी बात समझ रहे हो कि नहीं। ऐसे तो नहीं, तुम लोग तो ऐसे बैठे बिल्कुल संगमरमर की मूर्ति बन गए। क्यों, हम देख रहे हैं ऐसे ही बैठे, ना हिल रहे ना डुल रहे। ये तो इनकी आदत होती है, तुम कब से बैठने लगी ऐसे। अरे समझ में आई तो इशारा क्या करो, हाँ हाँ समझ, बिल्कुल सही कह रहे, तो हम भी समझ जाए। अब तुम ऐसे बैठे हो, हम समझ रहे, तुम हमें ही देख रहे हो क्या बराबर है। जरा समझो हमारी बात को। दीनता और दारुण दीनता में अंतर क्या है। बोले राम जी दीन है, दीन जानत है, राम जी दीन है और भरत जी दारुण दीन है। दीनता और दारुण दीनता में अंतर क्या है, बोले दीन उसे कहते हैं जो अपने से बड़ों को प्रणाम करता है, वो दीन हुआ करता है, और दारुण दीन वो है जो बड़ों को नहीं छोटों को भी प्रणाम कर ले, उसको दारुण दीन कहते हैं। प्यारी प्रमाण क्या मिला, बोले आपन दारुण दीनता अरे सवाई कहो सिर नाय, और देखे बिन रघुनाथ पद और जिए की जरनी न जाए। भरत जी क्या है, दारुण दीन है, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा बोले प्रणवो प्रथमा। अच्छा भरत को तुम समझ रहे हो माताओं, तुम लोग भी समझ रही भरत को कि नहीं। अरे सबके घर में भरत होंगे। अरे किस मैया के घर में भरत नहीं है। मैया यदि भरत ना होवे तो भरत को लाना, और याद रखना जिस दिन तुम्हारे घर में भरत होंगे उसी दिन तुम्हारे घर में राम राज होगा। लेकिन तुम्हें पहले कैकेयी बनना होगा, पहले तुम्हें
केकई का मतलब ये नहीं है कि बड़े बेटे को वनवास दे दो फिर कहो कि अब भरत आ गया, नहीं तो और विडम्बना खड़ी कर लो तुम। क्यों विडम्बना खड़ी ना? अच्छा प्यारे सत्य बताएं, भरत चरित्र सामान्य नहीं है। एक जगह उत्तर प्रदेश में हरदोई जिला पड़ता है, वहां कथा हो रही थी, सत्य घटना बता रहा हूं। वहां कथा हो रही थी और मैं सुना रहा था भरत चरित्र सुना रहा था। प्यारे वो व्यक्ति इतना रोया सीधा उस कथा जैसी विश्राम हुई हमारे पास आया, बोले स्वामी जी हमें आशीर्वाद दो। और हमारी कथा 5 दिन की थी, दूसरे दिन भरत चरित्र किया और जिस दिन विश्राम था उस दिन आया, बोले हमसे बहुत बड़ा पाप हो रहा था, आज आपकी वाणी को सुनकर हमारे जीवन में परिवर्तन हो गया। मैंने कहा क्या परिवर्तन हो गया? बोले परिवर्तन ये हुआ है, मैंने अपने बड़े भाई के ऊपर मुकदमा लगा दिया था और आपने कहा कि भाई भाई में प्रेम होना चाहिए। परिवर्तन क्या हुआ? बोले हाई कोर्ट गया, अपने भाई पे जो मुकदमा लगाया था वो वापस लेके आ गया। बड़े भाई से कहा कि भैया तुम्हें जितना जमीन जायदाद लेना है तुम सब ले लो, एक बात याद रखना, जो सब तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, उसी को भरत कहा जाता है। प्यारे अन्यथा जमीन जायदाद का बंटवारा करने वाले को भरत नहीं कहते। और भरत ही तो नहीं है तभी तो राम राज्य नहीं हो पाएगा। और मैं आपसे निवेदन करूं, भरत जी सामान्य नहीं है। भरत को समझने के लिए आपको बोले भरत चरित्र करने अरे तुलसी जो सादर सुन, केवल सुनो और सुनकर परिवर्तन हो जाए प्यारे तो बहुत बड़ी बात है। आप अपने जीवन के काम धाम छोड़कर भगवान की कथा जहां हो उस पंडाल में बैठ जाएं, ये बड़ी बात नहीं है। आप अपने जीवन के कार्यों से निवृत्त होकर भगवान की कथा सुनने के लिए बैठ जाएं, ये बड़ी बात नहीं है प्यारे। बड़ी बात क्या है? अरे जीवन के काम छोड़कर यहाँ बैठ जाना ये बड़ी बात नहीं है। भगवान की कथा आपके अंदर बैठ जाए ये बड़ी बात है प्यारे। भगवान की कथा आपके अंदर बैठ जाए तो ईमानदारी से बताओ जीवन में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? परिवर्तन होगा, अवश्य होगा। और मैंने उदाहरण भी आपको बताया, प्रत्यक्ष सच्ची घटना है। और भरत जी सामान्य नहीं है। बोले आपने दारुनो दीनता अरे सवई कहो सिर नाय और देखे बिन रघुनाथ पद और जिए की जननी न जाए। आज भरत जी में दारुण दीनता नहीं, दारुण दीनता है। और जिस समय गोस्वामी जी ने कहा प्रणव प्रथम, क्यों लिखा है? बोले प्रथम भरत के चरणों की वंदना पहले गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। क्यों? और किसी को क्यों वंदना नहीं की? गोस्वामी जी ने कहा मैंने सबको जब आंख उठाकर देखा तो मुझे राम जी भी आंख वाले मिले। बोले माता जानकी के भी आंखें हैं, लक्ष्मण के भी आंखें, शत्रुघ्न के भी आंखें, लेकिन जब मैंने सबको देखा तो भरत के समान मुझे कोई नहीं दिखा, इसलिए प्रणव प्रथम। ऐसा भरत में क्या देख लिया? बोले भरत में मैंने आंख उठाकर देखा तो सबके मुझे 2 आंख मिली, किसी के 1000 आंखें, लेकिन भरत के क्या है? बोले कई आंख अरे यही मन माही और प्रातः काल। अरे 1000 आंख वाले को कहीं भगवान दिखेंगे? जिस समय भगवान से कहा कि जयंत आपके पास आया, आपने जयंत को 1 आंख से काना कर दिया। ऐसा क्यों किया? आपने हमारे मुख से हो सकता हो कि सुना हो, इसलिए आगे की चर्चा कर रहा हूं। जयंत से कहा तुम 1 आंख से काने हो गए हो, अब 1 आंख से काने हो। भगवान की जानकी के तुमने चोंच का प्रहार किया और भगवान ने तुम्हारी आंख फोड़ दी। अरे पहले तो भगवान को चोंच तोड़ना चाहिए था। यदि चोंच से प्रहार किया तो चोंच को तोड़ना चाहिए था। लेकिन एक बात सुनो, भगवान से कहा कि आपको न्याय करना नहीं आता। बोले सीता चरण चौच हति भागा। यदि चोंच से प्रहार किया तो बोले सिंह के धनुष सहायक संधाना। आपको जयंत की चोंच तोड़ना था, लेकिन एक नयन कर अरे तजा भवानी। पार्वती ने पूछ दिया, बोले 1 आंख क्यों फोड़ी? यदि मारना था तो या तो जान से मार देते, अब काना और बना दिया, कोई मुख देखना नहीं चाहेगा। आज किसी ने कहा राम जी से आपने आंख क्यों फोड़ा? जानकी ने भी कहा बोले क्षमा करो, अपराध क्षमा करो, मैं क्षमा की बेटी हूँ इसलिए निवेदन कर रही हूँ।
प्रभु आप जयंत को क्षमा करे। राम जी ने कहा जानकी मैं जयंत को क्षमा कर देता, यदि केवल तुम्हारा अपराध होता तो मैं जयंत को क्षमा कर देता। जानकी ने कहा हमारा अपराध नहीं, चोंच हमारे मारी और हमारा अपराध नहीं, फिर क्या तुम्हारा किया? क्यों? राम जी ने कहा जानकी ना तो तुम्हारा अपराध किया और ना हमारा अपराध किया। तुम्हारा अपराध होता तो तुम्हारे कहने से क्षमा कर देता, हमारा अपराध होता तो मैं क्षमा कर देता, लेकिन जयंत ने ना हमारा किया ना तुम्हारा किया। जानकी ने कहा फिर किसका किया है? भगवान ने कहा कि जानकी जिस समय तुम्हें बिहा कर हमारे पिता लाए तो हमारे पिता ने क्या कहा था? बोले बधू लड़कनी अरे पर गरवाई और राखो नयना पलक की नाई। जानकी तुम हमारे पिता की आंख की पुतली हो और जयंत ने तुम्हारे चोंच मारी तो तुम्हारे नहीं हमारे पिता की आंख में मारी, इसलिए एक नयन कर तजा भवानी। भगवान का न्याय इसलिए जयंत का आंख फोड़ा। और जब जयंत से कहा कि तुम्हारा आंख फोड़ दिया, भगवान ने क्या अच्छा किया। अब जयंत की भाषा सुनो प्यारे। जयंत ने क्या कहा? जयंत ने कहा कि भैया आज भगवान ने बहुत अच्छा किया। क्यों? बोले दो आंख थी। कितनी आंख थी जयंत के? दो। बोले दो आंख थी तो एक आंख से मैं संसार को जग को देखता था और दूसरे आंख से जगदीश को देखता था। भगवान ने कृपा क्या कर दिया? बोले एक आंख फोड़कर जिस आंख से मैं जग को देखता था वो आंख बंद हो गई, अब केवल जगदीश ही दिखाई देता है, अब जग नहीं दिखाई देता। प्यारे भक्त की एक आंख हुआ करती है और जिसकी एक आंख होती है वही भक्त